बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको क्लास में लास्ट डे जिस दिन थोड़ी सी पार्टी भी थी वो आपको करवाया था एबनॉर्मल लॉस इन कंसाइनमेंट। ठीक है, मैंने बेटा आपको बताया था नॉर्मल लॉस वो होता है जिसके ऊपर नॉर्मली इंसान का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे जो आपने अगर घी लेके आए हैं लाहौर से, आपने घी मंगवाया है तो रस्ते में आते हुए थोड़ी बहुत लीकेज होना नॉर्मल है, तो उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। इसी तरह सीमेंट अगर आप मंगवाते हैं तो सीमेंट की बोरियां फटने का नॉर्मली होता है उतारते हुए या चढ़ाते हुए, तो ये नॉर्मल लॉस कहलाता है। अब नॉर्मल लॉस होता है जो इंसान कंट्रोल कर सकता है लेकिन हो जाता है बाज़ औक़ात, जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर हो आग लग गई है तो उसकी वजह से जो आपका नुकसान हुआ है नॉर्मल लॉस कहलाता है। तो मैंने आपको वहाँ पे क्वेश्चन तो करवाया था, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस की होगी। आज मैं आपको उसकी एक एक्सरसाइज करवाने लगा हूँ, क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 8 था, आपको याद होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बेटा आप पढ़ लेंगे, तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग एक दफ़ा देख लें कि इसको कैसे सॉल्व करने हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ड्रा दी लेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोहराब एंड को। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने आपने सबसे पहले लिखना है इन दी बुक्स ऑफ सोहराब एंड को। ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है, कंसाइनमेंट टू जिधर भेजिए उधर लिखना होता है कोलंबो अकाउंट। ठीक है, अब आपका जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बनाना है। अल्लाह आपका भला करे। ठीक है, तो आ जाएगा जनाब आपका पहली लाइन में रेफरेंस या डिस्क्रिप्शन अल्फ़ा रेफरेंस रुपीज़ रेफरेंस रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ये है 5 लाख की इसने चीज़ें भेजी हैं। ठीक है, उसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंस होते हैं हमेशा कैश अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ आपने लिखना है कंसाइनर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हैं 12,000 टोटल। फिर नाम जिनको भेजी है सोहराब कंपनी ए एंड को भेजे हैं, तो ए एंड को के एक्सपेंसेस हैं। ए एंड को तो यहाँ पे लिखना है आपने एक्सपेंसेस हैं उनके। ठीक है, वो हैं 15,000। फिर जो ए एंड को ने सेल की है वो आपकी पता है, आपको क्रेडिट साइड पे आती है ए एंड को सेल्स। ठीक है, ये आ गई आपकी 6 लाख। ठीक है, उसके बाद आ गया जनाब ए एंड को ने अपनी कमीशन लेनी है। ठीक है, ए एंड को ने एक और भी एक्सपेंसेस किए हैं जो कि एबनॉर्मल लॉस के बाद हुए हैं शायद, तो हाँ एबनॉर्मल लॉस के बाद हैं, तो हम उसको जो है वो इधर लिखेंगे, बल्कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ए एंड को के, तो ये अलहदा लिखे हुए थे इसलिए इनको बेशक अलहदा लिख लें या आप इन दोनों को जमा करके लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। नहीं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो 15,000 वाले हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लें क्योंकि जब हमने इसका निकालना है तो इनडायरेक्ट, जब हमने इसका स्टॉक निकालना होता है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करने होते हैं, नॉर्मल लॉस भी जब निकालना तब भी इनको ऐड करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया जनाब ये 3,000 के एक्सपेंसेस आ गए। फिर ए एंड को इनकी कमीशन। ठीक है, इनकी कमीशन अगर आप देखें तो ये 5% दी हुई है कमीशन
तो ये 6 लाख के ऊपर आपने इनकी निकालनी है कमीशन, ठीक है। तो ये आपकी 30,000 जो है वो कमीशन बन रही है। अब इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एन कोर ने जो है वो कोई बंदा जो है वो उनके पैसे लेके भाग गया या चीज़ें खरीदने उसने सेल की थी, तो उसने वो चीज़ें जो हैं वो नहीं दी, तो वो पैसे देने से इनकार कर दिया, तो वो बैड डेट्स हो गए। तो आपने इसकी एंट्री करनी है ए एंड को बैड डेट्स, ठीक है। वो आपके बन रहे हैं 5,750 के हिसाब से चीज़ें थी जो उस बंदे ने देने से पैसे देने से इनकार कर दिया, तो 3,750 जो है वो बैड डेट्स हो गए। अब हम निकालते हैं यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालने हैं वो देख लें ज़रा, ठीक है। ये आपका कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे हमने डबल लाइन लगानी होती है। देखें जैसे मैंने ये लगाई है डबल लाइन, तो एबनॉर्मल लॉस। तो आपने ये भी देखना होता है कि लॉस किस जगह पे हुआ है। अगर कंसाइनी के एक्सपेंस पे करने से पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो फिर कंसाइनी ने बेशक डायरेक्ट एक्सपेंस बाद में पे किए हैं, तो वो हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद हुआ है तो फिर उनको हम ऐड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कंसाइनी के एक्सपेंस पे करने से पहले जो है वो लॉस हो गया है, ठीक है। तो कास्ट ऑफ 100 डैमेज्ड बाइसिकल्स, ठीक है। अच्छा, जो 100 बाइसिकल्स थी 500 की ईच गई थी, तो रुपीज़ आ गया ये 50,000 की कास्ट है उनकी हो गई, जो हमने ऐड करनी है। अब फिर इनका निकालना प्रपोर्शन जो एक्सपेंसेस हैं, ऐड जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, इनका आपने प्रोपोर्शन निकालना होता है। देखें 12,000 कंसाइनर के एक्सपेंस हुए हैं, टोटल 1,000 चीज़ें थी और 100 जो हैं वो लॉस हो गई हैं, तो आप इसका निकाल लेंगे तो ये बन जाता है 1,200 इसके एक्सपेंस बनते हैं। इनको जमा करेंगे तो ये बन जाता है 51,200, ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस की आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे आपने इसको मेंशन करना है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कैसे लिख के 51,200, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपका अब बच गया सिर्फ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक। तो आप वो उसकी एंट्री करते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। हम स्टॉक निकालते हैं। मैंने बेटा आपको क्लास में बताया था कि स्टॉक निकालने का तरीका और एबनॉर्मल लॉस निकालने का तरीका तकरीबन सेम है, ठीक है। तो आप देखें 800 बाइसिकल्स जो हैं वो बिक गई थी, ठीक है। 750 के लिहाज से 100 बाइसिकल्स डैमेज हो गई थी, तो पीछे कितनी रह गई 100, ठीक है। तो कास्ट ऑफ 100 बाइसिकल, तो 100 की एक गई थी, तो 500 के हिसाब से यहाँ पे रुपीज़, ये आपने बेटा वर्किंग में इधर बड़ी सी एंट्री दे देनी है वर्किंग, ठीक है। ये वर्किंग आपने पेपर में भी शो करनी है लाजमी, ठीक है। तो ये बन जाता है 50,000 ये, ठीक है। उसके बाद ऐड, अब ऑटोमेटिकली देखें इसमें दोनों एक्सपेंसेस आएंगे, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन इनकी कैसे करनी है डिवीजन वो ज़रा देख लीजिएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ये तो बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह ऊपर हमने ये वाले किए हैं। 12,000 उसके एक्सपेंस से, 1,000 चीज़ें जीरो के ऊपर हुए, 100 चीज़ें जो हैं वो बच गई हैं, तो ये 1,200 आ गए। पहले हमने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। फिर आएगा ऐड। अब इसमें क्या होना है, इसमें अब आप आपके कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस जो हैं उनका भी शेयर निकालना है। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे दिए हुए हैं 15,000, जो कि ये ऊपर मैंने बताया था आपको ये वाले हैं, ठीक है।
ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 15,000 कंसाइनिंग के एंड को के। तो ये हमने लिए मल्टी डिवाइड करेंगे अब हमने 900 चीज़ों पे, क्योंकि इनसे पहले उसका लॉस नॉर्मल लॉस हो चुका हुआ था। तो कंसाइन ने कितनी प्रोडक्ट्स रिसीव की हैं, कितनी बाइसिकल रिसीव की हैं 900। तो उसने 900 के हिसाब से जो है एक्सपेंस पे किए थे, तो ये इसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो ये आपके बनते हैं 2 से काट गए 9 1667। ठीक है, तो ये अल्लाह आपका भला करे, ये बन जाते हैं 52,867। तो अब हम इसमें ये लिखेंगे 52,867 हमने ये लिख लिए। अब इनको हमने जमा किया तो ये आ जाता है, टोटल आ जाता है 704067। यहाँ पे वो भी आ जाएगा 704067। अब इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस जो हमारे हुए हैं कंसाइनमेंट के ऊपर ही हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, प्रॉफिट तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट कैरी डाउन भी आप लिख सकते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हम इसमें से माइनस करते हैं 7046, तो ये आ जाएगा 5 लाख पहले मनफी किया, फिर 12,000 मनफी किया, फिर 15,000 मनफी किया, फिर 3,000 मनफी किया, फिर -30,000 किया, फिर -3,750 किया। तो ये आ रहा है 1,40,317। ठीक है, तो यही इसका जो है वो दिया हुआ है आंसर है। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। तो बेटा जी ये तो था कंसाइनर का अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि चूँकि उसने कहा है कि आपने अकाउंट तैयार करने हैं। ठीक है, ये कंसाइनर का अकाउंट हो गया। अब इसके बाद आपने कंसाइनिंग का अकाउंट बनाना है और जो है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और अगर उसने मांगा होगा, अगर नहीं मांगा होगा तो फिर आपने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें उसने कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनिंग का अकाउंट मांगा हुआ है। ठीक है, और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो आप बेटा वो अब खुद इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ए एंड को का अकाउंट बना लीजिएगा। अगर नहीं तो मैं चलें ए एंड को का अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, कंसाइनिंग का अकाउंट, तो कंसाइनिंग का अकाउंट ऐसे आ जाएगा। वही उसी तरह रेफरेंस रुपीज़, रेफरेंस और रुपीज़, तो ये ए एंड को। ठीक है, सबसे पहले कंसाइनमेंट की जो सेल की है इसने, कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स आ जाएगा इसमें। ठीक है, वो 6 लाख की सेल इधर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसके अपने जो इसने एडवांस भेजा हुआ है उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू कंसाइनिंग अकाउंट, तो ये बैंक आ जाएगा। इसने एडवांस कुछ दिए थे क्योंकि इसको पता था कि माल मेरा बिक जाना है, तो 3 लाख रुपया इसने एडवांस भेज दिया था। ठीक है, उसके बाद आ जाना है इसके कंसाइनमेंट अकाउंट लिख के इसके जो एक्सपेंसेस थे। ठीक है, 15,000 डायरेक्ट थे। ठीक है, उसके बाद फिर कंसाइनमेंट अकाउंट, ये भी एक्सपेंसेस थे, ये 3,000 थे। ठीक है, उसके बाद फिर कंसाइनमेंट अकाउंट से ये, क्योंकि ज़ाहिर इसने अपनी कमीशन ली थी। ठीक है, कमीशन ली थी इसने अपनी, तो वो कमीशन थी इसकी 30,000। ठीक है, उसके बाद जो बैड डेट्स हो गए थे वो भी इसमें आएंगे, बैड डेट्स। ठीक है, 3,750, क्योंकि इसने अपने उसमें से माइनस करने हैं लाजमी, तो इसका टोटल करेंगे हम 6,60,000
600 के भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे हम, देखें ज़रा ये ब्लर हो रही है, इसको ज़रा क्लियर कर लें, ठीक है। 6 लाख माइनस 3 लाख माइनस 15,000 माइनस 3,000 माइनस 30,000 माइनस 3,750। तो याद आता है उसके, देखिए उस पर लिखा हुआ है कि उसने बैंक अकाउंट के ज़रिए अपने पैसे जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। अगर ना लिखा होता तो यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखना था। अब उसने बैंक के ज़रिए भेज दिए हैं, तो आपने बैंक के ज़रिए भेज देने हैं 2,48,000 2,48,250, ठीक है। ये इसका अकाउंट बन गया कंसाइनी का, अगर आप देखें, ठीक है। कंसाइनी अकाउंट आ गया ए एंड को के नाम से। उसके बाद फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जो एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसी तरह बेटा रेफरेंस रुपीज़, रेफरेंस रुपीज़, ठीक है। इस तरह उसी तरह लेजर अकाउंट ही हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। आपका आया था 51,200, ठीक है। उसके बाद आपका लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, जो आपका नॉर्मल लॉस उसमें से निकला था कंसाइनमेंट अकाउंट में से 1,40,317, ठीक है। इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड्स पे, 1,40,317, 1,40,317। इसमें से 51,200 माइनस करें तो ये आपका आ जाता है 89,117, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये 89,117 जो है ये आपने ट्रांसफ़र होना है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है उत्तर जी। अब आपने क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 15 मैंने छोड़ दिया था, आपने क्वेश्चन नंबर 15 करना है, और क्वेश्चन नंबर 17 करके ये कार मुझे आपने पिक्स सेंड करनी है।